एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। ये टॉपिक क्या है? सिस्टम। अब सिस्टम सुन के आपके मन में कई चीज़ें आ सकती है जिन्होंने कि सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे बनाना है। अब उसी के ऊपर बात करते हैं कि ये पूरी गाइड होगी। आप एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसके ऊपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी नोट्स बना के रखे हैं, उसी से मैं आपको बताऊँगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, पढ़ाई करनी है और कोई स्किल आपको सीखनी है, जो भी आप चीज़ आपको अपना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं उसको इम्प्रूव करना है, लेकिन आपको सोच के ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, वो आप 1-2 दिन हो सकता है कर भी लेते हो ये चीज़ें, लेकिन जैसे 1 हफ्ते से ऊपर चीज़ें जाती है, आप फिर से आपका मोटिवेशन नीचे चला जाता है और आप चीज़ें नहीं कर पाते हैं। अब यहीं पे बात आती है सिस्टम की। सिस्टम आपकी मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करता, वो रिलाई करता है अपने एक पूरा अपना वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो आएंगे उनको पूरी तरीके से सोच के उस सिस्टम को बनाया जाता है, जिससे आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी उस चीज़ों को करने में कम आए। तो अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं और हम अपनी लाइफ में सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं। एक लड़का है, आयुष नाम ले लेते हैं, सबसे कॉमन नाम है अभी। लड़के का नाम है आयुष, वो एक जॉब कर रहा है, सोच लेते हैं, और लेकिन वो शायद हो सकता है किसी उससे ऊपर वाली जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हो, या वो अपने प्रमोशन के लिए पढ़ाई कर रहा हो, वो हो सकता है जॉब चेंज करना चाहता हो, उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा हो। तो अब उसने प्लान बनाया है कि उसे घर आके पढ़ाई करनी है, लेकिन रास्ते में जब वो जॉब से निकलता है तो उसे रास्ते में इतना ट्रैफिक मिल जाता है कि वो घर आके पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है और उसका पढ़ाई करने की बिल्कुल भी एनर्जी उसके अंदर रह ही नहीं जाती है। अब यहीं पे बात करते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली चीज़, आपको सिस्टम बनाने से पहले सोचना, सिस्टम और प्लानिंग ये चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस कर देती है। क्या चीज़ है वो चीज़ है आपको थिंक होलिस्टिकली। आपको बहुत पूरी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं इस बारे में भी आपको सोचना है। खाली आपको अपना प्लान लेके एक यूटोपियन प्लान नहीं बनाना कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा, आपको हर चीज़ सोचनी है। अब आपको किस तरीके से सोचना है, जब आप सिस्टम बना रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है कि मेरे पहले के प्लान क्यों गलत हुए, कहाँ कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ कहाँ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही थी। और आपको देखना, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा कब थका रहता हूँ। आपको अपनी टायर्डनेस का, कोई दिन में थका रहता, कोई जॉब के आने के बाद कोई सुबह उठ के थका रहता, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखना है। और कौन से ऑब्स्टिकल हैं जिन्हें मुझे डेफिनेटली फेस ही करना पड़ेगा। जैसे एक जिस लड़के का मैंने एग्जांपल लिया, आयुष, वो उसे ये चीज़ फेस ही करनी पड़ेगी, वो चाहे जो कर ले, उसे जॉब पे जाके अपने दिन का इतना आवर देना ही पड़ेगा क्योंकि वो जॉब कर रहा है। तो ये चीज़ तो उसे डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी। और कैसे मैं उन ऑब्स्टिकल को एक अच्छे से ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इन सब चीज़ों का अगर आप अपनी लाइफ में ऑडिट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि आपकी लाइफ में कहाँ दिक्कत आ रही थी। अब उसी लड़के का सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि वो जो लड़का था आयुष, वो इस उसकी प्रॉब्लम उसकी थकावट नहीं थी, उसका आलस नहीं था। वो तो पढ़ना चाहता था लेकिन वो थक जाता था। अब उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो रियल लाइफ में उसके प्लान जो उसने बनाया था, वो उसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो थी उनके अगेंस्ट में काम कर रहा था। जो रियल लाइफ में जो उसके सामने प्रॉब्लम है, अब वो अपनी लाइफ को ऑडिट करता है और सॉल्यूशन निकालता है कि जैसे उसे घर आके ट्रैफिक की दिक्कत हो जाती थी कि रास्ते में आने में वो थक जाता था ट्रैफिक की वजह से, तो अब वो सॉल्यूशन निकालता है। वो देर रात तक ऑफिस में रुक कर ही पढ़ाई करेगा, जिससे जब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और रात में जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तब वो अपने घर निकल जाएगा। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि बिल्ड रिपीटेडली। अब ये क्या चीज़ हो गई, आपको अपने मन में आ रहा हो क्या ये तब काम करेगा जब मेरा मोटिवेशन एकदम हाई होगा, या ये तभी भी काम करेगा जब मेरा मोटिवेशन एकदम लो होगा। अगर ये तब काम करे जब आपका मोटिवेशन हाई हो तो एक प्लान ही हो गया जो वो और आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिस्टम इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि इसी वजह से हमने पूरा हॉलिस्टिकली सोच के रखा था अपनी प्रॉब्लम्स को। एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के थ्रू हमने सिस्टम बनाया था। अब आपको जहाँ जहाँ आपका प्लान आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम से क्लैश कर रहा है, वहाँ आपको रिडिज़ाइन करना है। जैसे कुछ चीज़ें हैं वो आपको करनी ही करनी है, तो उनसे आपने प्लान को आपको क्लैश नहीं कराना, क्योंकि आपकी प्लान में जितनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, हमारे दिमाग को दिक्कतों से सामना करना अच्छा नहीं लगता। हमारे सामने जो चीज़ होती है हम उसे करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से हमें जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उन्हें हटाना है और रिपीटेडली अपनी चीज़ों को करना है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, आपको बैंडेड हटाने हैं। बैंडेड का मतलब क्या, वो जो बैंडेड उंगली पे लगाया जाता है,
लिटरली वही मतलब नहीं है, लेकिन उससे से मिलता जुलता एक वो कह सकते कहने का तरीका है कि जैसे कोई बहुत थक जाता है तो उसका बैंडेड क्या हो गया, वो बीच बीच पे नैप ले लेता है। लेकिन रियल सॉल्यूशन क्या हो गया, उसको लेना चाहिए, अपने स्लीप शेड्यूल को उसे फिक्स करना चाहिए। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको प्लान बनाना है। आपको ऑनेस्टली ऑडिट करना पड़ेगा। एक फिर से शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। आपको ऑनेस्टली ऑडिट करना है कि आपकी लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या पास्ट में हुआ जिसकी वजह से आप चीज़ें नहीं कर पाए, क्या दिक्कतें हैं जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगी, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, और क्या चीज़ें हैं किस तरीके से आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ये सब चीज़ें आप रियल लाइफ में सोच के बनाएंगे तो आपका एक ऐसा प्लान बनेगा जो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ क्लैश नहीं करेगा। जो भी आपको करना है, जैसे वैसे हम यूटोपियन प्लान बना लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता। हमें अपने प्लान को जितनी हो सके उतना सिंपल रखना है, जितना हो सके उतना एसेसिबल रखना। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप जैसे बेड से उठते हैं अपनी टेबल पे चले जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये प्लान बनाते हैं कि मुझे फ़ोन नहीं देखना, तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, क्योंकि अगर फ़ोन उठते आपके हाथ में आ जाएगा तो आपकी एक ऐसी हैबिट पड़ी है जो उसे चला देगी। ये भी एक सिस्टम ही है जहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती और डोपामिन रिलीज़ होने लगता है, वो चीज़ें हम करना पसंद करते हैं। अगर यही चीज़ आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको पढ़ने से धीरे धीरे चीज़ें, आप जो चीज़ आपके लिए आसान होगी, आप बस इतना समझ लीजिए, आपके लिए जो चीज़ आसान है आप उससे करना चुन लेंगे। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में वैल्यू एक्चुअल मैटर करती है उन्हें अपनी लाइफ में ईजी बनाइए। जैसे आपको पानी पीना, तो पानी की बोतल अपने पास रखिए, क्योंकि अगर आपको जाके पानी लेना पड़ेगा तो आप पानी हो सकता है कम पिए, लेकिन अगर बोतल अगर आपके पास ही रखी होगी तो पानी पीते रहेंगे। और आप अगर स्टडी टेबल पर बैठ गए ना तो पढ़ना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप बैठे रहें लेकिन फ़ोन तो नहीं देख रहे हैं ना। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक्चुअली मैटर करती हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ईजी बनाएं, एसेसिबल बनाएं। इसी चीज़ से आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर सकते हैं। और प्लान बनाने से पहले होलिस्टिकली सोचिए कि क्या चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं, जिन्हें मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए उसे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं अभी पे।